वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। जब भी मस्जिद में आया करें तो नफली एतिकाफ़ की नीयत कर लें कि जब तक मस्जिद में रहेंगे एतिकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा है। अल्लाह ताला हमें मुकम्मल रमज़ान सेहत व आफ़ियत के साथ अता फ़रमाए। मौजू इस जुमे के लिए कई थे, लेकिन चूँकि मुसलमानों की एक तादाद है जो रमज़ान मुबारक में ज़कात के हवाले से मसाइल पूछते हैं, तो इसी हवाले से मेरा जो मौजू है वो ज़कात के अहम मसाइल और वो मसाइल जिसकी तरफ आवाम की तवज्जो नहीं होती, वो नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके ऊपर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मेरा बयान होगा। ज़कात जो है ये कई चीज़ों के ऊपर है। जो बंदा फसल काश्त करता है, ज़मींदार है, उस फसल के ऊपर भी ज़कात होती है, उसकी भी शराइत है। जो बंदा जानवर पालता है और मकसूद उससे बच्चे पैदा करना, दूध निकालना है, उस जानवरों के ऊपर भी ज़कात होती है। इसी तरह जो सोना चांदी है या तिजारत के लिए जो माल है उसके ऊपर भी ज़कात है। अगर ये ज़कात ना दी जाए जो कि फ़र्ज़ है, तो दुनिया में भी उसके नुकसानात हैं, माल में कमी होना, वो दीगर नुकसानात आएंगे और आखिरत में भी अज़ाब है कि जिस जानवरों की ज़कात ना दी होगी, हदीस पाक में फरमाया गया वो जानवर मोटे ताज़े होकर उस बंदे को महशर के मैदान में लिटाया जाएगा और वो जानवर उसको अपने पाँव के नीचे रौंदेंगे। जब वो रौंद कर वो गुजर जाएंगे फिर वापस आएंगे, और ये सिलसिला जो है उसको रौंदने का ये चलता रहेगा जब तक कि हिसाब किताब नहीं होता। और जिस पैसे की ज़कात ना दी होगी, हदीस पाक में फरमाया गया कि गंजा सांप बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा महशर के मैदान में, और वो उसको कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ। कि जिस तरह बंदा उसको सीने से लगा कर रखता है, संभाल के रखता है, उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला उस माल को उसके गले में सांप की शक्ल में लपेट देगा, और वो जब उसकी तरफ ऐसे लपकेगा तो वो बंदा अपना हाथ उसके मुंह के आगे कर देगा और सांप उसका हाथ खा जाएगा। जिस सोना चांदी की ज़कात नहीं दी होगी, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है सयुतव्वकूना मा बाखिलु बिही यौमल क़ियामा, के उस सोना चांदी को आग में तपा कर उसके जिस्म को क़यामत वाले दिन दागा जाएगा कि ये है वो तेरा सोना चांदी जिसको तू प्यार करता था, जिसकी ज़कात नहीं दी, और उसके जिस्म को उस सोना चांदी से ही दागा जाएगा। ये चंद मैंने आपको उखरवी अज़ाबात बयान किए हैं, और भी कई रवायतें इसके ऊपर हैं। अब दुनियावी वबाल, ज़कात देने के दुनियावी फ़ायदे भी हैं
और उखरवी फ़ायदे भी हैं। ज़कात ना देने के दुनियावी भी नुकसानात हैं और उखरवी क़यामत वाले दिन आखिरत में उसके भी अज़ाबात हैं। शुअबुल ईमान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 273 की हदीस पाक है कि ज़कात जिस माल की ना दी जाए, यानी पैसे की, सोना चांदी की ज़कात अगर नहीं दी उसमें से, तो वो पूरा माल जो होगा, वो ज़कात वाला जो माल दूसरे माल के साथ जब मिक्स होगा तो वो उसको भी हलाक कर देगा। यानी बिलफर्ज जैसे कि 1 लाख के ऊपर सिर्फ 2,500 रुपये ज़कात आती है, जितना भी बंदे के पास पैसा हो उसकी 2.5% ज़कात आती है, तो लाख के ऊपर 2,500 ज़कात है। अब अगर बंदा वो 2,500 नहीं निकालता तो वो 2,500 जब लाख के साथ मिलेंगे तो उस लाख को भी हलाक कर देंगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब बंदा ज़कात निकालता है तो बेसिकली वो माल को पाक करती है। ज़कात क्या है? वो हमारे माल को पाक करती है। इसलिए दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सूफिया की एक जमात कहती है कि ज़कात लेने वाला अफजल है, देने वाला अफजल नहीं है। क्यों? क्योंकि लेने वाला तुम्हारी मैल ले रहा है, तुम्हें पाक कर रहा है, तुम्हारे माल को पाक कर रहा है। वो माल लेने वाला ज़्यादा अफजल है कि इससे बंदा क्या होता है, वो ज़कात उसकी निकलती है और उसका माल पाक होता है। जैसे एक पौधा जो है, एक माली बड़ा कीमती पौधा हो, वो साइडों से काट रहा हो, तो दूसरा बंदा जाकर उसे कहे कि क्यों पौधा ज़ाया काट रहे हो, तो वो माली जो समझदार होगा वो क्या कहेगा कि ये साइडों से काटने से माल में कमी नहीं आ रही, पौधा ज़ाया नहीं हो रहा, बल्कि ये सही तरीके से बढ़ेगा। इसी तरह जिस माल की ज़कात दी जाती है वो माल कम नहीं होता, वो माल बढ़ता है और इस अंदाज से बढ़ता है कि जिस तरह वो पौधा बढ़ता है। इसलिए सैयदज़ादे के लिए वो मैल हराम करार दी कि ये मैल होती है, और सैयदज़ादे जो होते हैं वो पाक हस्ती हैं, पाक नस्ब है, इसलिए उनको ज़कात हम नहीं दे सकते। लेकिन ये ज़कात अगर ना निकाली तो दुनिया में भी कंजूस मशहूर होगा। जिस माल में वो जाएगा ज़कात का हिस्सा, उस माल को भी हलाक करेगा, बेबरकती होगी, माल ज़ाया होगा, चोरी होगा, डकैती होगी, किसी तरीके से भी ज़ाया हो जाएगा। वो थोड़ा सा हिस्सा ज़कात ना देने की वजह से, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना। एक और हदीस पाक है, मौजमुल औसत की हदीस पाक का जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 275 के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम ज़कात ना देगी उसे कहत में मुब्तला कर दिया जाएगा। आज हमारे यहाँ आए दिन किसी न किसी चीज़ का कहत पड़ जाता है। ये कोरोना भी एक कहत ही था, एक आजमाइश ही थी। लोगों के करोड़ों रुपए के कारोबार जो है वो डिस्टर्ब हुए, कई बेचारे रोडों पे आ गए। इसकी एक वजह, और भी कई वजूहात हैं। एक वजह हदीस पाक में क्या बयान की गई? ज़कात ना देना। लाखों पति लोग होते हैं और लाखों की तादाद में लाहौर में भी होंगे, लेकिन ज़कात सारे देते हों ये नहीं होता। फिर जो देते हैं वो सही तरह पूरी की पूरी देते हों ऐसा भी नहीं होता। इतनी गलतियां हैं कि उसको सोचें, उसको जब सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि लोग अपना पैसा ज़ाया करते हैं और सही तरह देते भी नहीं हैं। तो जो कौम ज़कात ना देगी, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको अल्लाह ताला कहत में मुब्तला फरमाया। कहत क्या होता है? पानी ना मिलना, बिजली ना मिलना, बारिश ना होना, और भी किसी चीज़ की रिज़्क़ की कमी हो जाना, मार्केट में वो चीज़ ही नहीं मिल रही, बंदे फाकों के ऊपर आ गए। इस तरह के कई कहत सालियाँ जो होती हैं वो जब पड़ती हैं तो उसकी एक वजह क्या है? ज़कात ना देना। इसी तरह अत-तरगीब व तरहीब की एक हदीस पाक है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 308। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर खुश्की और तरी में, यानी खुश्की से मुराद जो ज़मीन है और तरी से मुराद समंदर, दरिया,
उसमें जो चीज़ हलाक होती है, डूबती है, वो ज़कात ना देने की वजह से होता है। बिल्डिंगों को आग लग जाती है, सैलाब आता है, सारा करोड़ों रुपए का माल जो होता है वो सैलाब की नज़र हो जाता है। इसी तरह पूरे के पूरे जहाज़ जो होते हैं वो समंदर में गर्क हो जाते हैं। ये किसकी वजह से? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इसकी वजह क्या है? ज़कात ना देना। कि जब बंदा ज़कात नहीं देता तो उसकी वजह से उसका माल इसी तरह हलाक होता है, या खुशकी में हलाक हो जाएगा, या डाकू लूट लेंगे, या चोरी हो जाएगा, या बेबरकती होगी, कारोबार में नफ़ा ही नहीं होगा, और यहाँ क्या होगा कि समंदर में डूब जाएगा। गाड़ी में जा रहा है, माल वाली गाड़ी में जा रहा है, गाड़ी वो उल्ट गई, या चोरी हो गई, या आग लग गई, कुछ भी हो जाएगा। वो किसी ना किसी सूरत में बंदे का हलाक हो ही जाता है, अगरचे हम उसकी तरफ तवज्जो ना करें। हमारी आदत होती है हम हर चीज़ को साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जी ज़लज़ला क्यों आता है, ज़मीन यूँ होती है तो यूँ होती है, सुनामी क्यों आता है तो ये साइंस कहती है, जी सूरज ग्रहण क्यों लगता है साइंस ये कहती है, अच्छा ये आग क्यों लग गई, ये लो जी ये तारों की वजह से लग गई। ये सारे जो होते हैं ये असबाब होते हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई सबब होता है। बंदा मरता है, कोई ना कोई सबब भी होता है, जिसे हम कहते हैं बहाना है एक। असल क्या है? असल उसकी जो वजह होती है वो हमारे अपने आमाल होते हैं, जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं करते। आज हमारा मुल्क, हमारी कौम जो है वो अखलाकी तौर पर, दीगर मुआमलात में पस्तगी के तौर पर है। आज हमारे ऊपर करप्ट लीडर मुसल्लत हैं, आज बेदीन एंकर्स और जो सियासी ओहदे वाले हैं, अफसरान हैं, रिश्वतखोर हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। उसकी सारी वजह यह नहीं है कि हम बड़े नेक हैं, हमारे अपने आमाल भी ऐसे होते हैं तो अल्लाह ताला बतौर सज़ा हमारे ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत फरमाता है। हदीसें इसके ऊपर मौजूद है। तो जो नुकसानात होते हैं, हमारे कारोबार में बरकत नहीं, उसकी एक वजह ज़कात ना देना है। सदका देने से, ज़कात देने से माल में कमी नहीं आती। आका अलैहिस्सलाम ने खुदा की कसम खाकर कहा कि अल्लाह की राह में देने से माल में कमी नहीं आती। बरकत बड़ी चीज़ है। पहले ज़मानों में बरकत आम थी, घर का एक फ़र्द कमाता था, इतनी बरकत होती थी, सारे खुशहाल ज़िंदगी गुजारते थे। अब सारे कमाते हैं, बरकत ना होने की वजह से, हलाल व हराम की तमीज़ ना होने की वजह से, फ्रॉडिये, मिलावट, धोखा, फरेब, हर चीज़। कौन सी चीज़ की शालमी मार्केट में जहाँ बैठे हुए हैं क्या कुछ नहीं होता, यहाँ कौन सी 2 नंबर चीज़ें नहीं बनती, आप सबको पता है, सारा कुछ हो। उसके बावजूद हम कहें हमारे हालात सुधर जाएं, ऐसा नहीं होता। पहले अपने आप को बदल कर अल्लाह की राह में जो हुकूक हैं, जो फ़राइज़ वाजिबात हैं, वो जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक हमारा मुआशरा कभी भी तरक्की नहीं करेगा। जरा मर्ज़ी लीडर आ जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, जब तक हम अपना 1 बाय 1 अपना मुहासबा नहीं करें। हमारे यहाँ फटा ये है, जो सूद खोर है ना, या जो रिश्वत खोर है, या जो फराडिया है, वो कहेगा जी सारा मुल्क की सूद है चलता पे, ना मतलब है कि सारे हराम करो भाई चलो, चूँकि वो मुल्क सूद पे चल रहा है। ये क्या दलील है? जिसने सूदी कर्ज लिया है, जिसने किया है, उसका वबाल उसके ऊपर है। ऐसा नहीं होगा कि हमारे इलाके का कोई चौधरी या कोई मौलवी 2 नंबर है तो हम कहेंगे चलो जी इन्होंने भी नहीं बख्शा जाना तो सानू भी खुली छुट्टी मिल गई। हर एक से उसकी अपनी पूछ होगी, तूने क्या किया, हर एक से उसकी पूछ हो। बचना किसी ने भी नहीं, चाहे वो लीडर है, चाहे वो सरदार है, चौधरी है, मौलवी है, मुफ्ती है, इमाम है, पीर है, हर एक से उसके आमाल की पूछ होगी। हमने अपने आमाल की जवाबदेही देनी है। मुझसे ये नहीं पूछा जाना तेरी मार्केट में क्या निज़ाम राइज था, सारे सूद खाते थे या नहीं खाते थे, तुम्हारा मुल्क सूद पे चलता था या नहीं चलता था, तेरा लीडर कैसा था, तेरे इलाके का पीर कैसा था। मुझसे ये पूछा जाएगा तू कैसा था। असल ये है। इसी तरह एक हदीस पाक में, ये भी बड़ी याद रखने वाली हदीस पाक है, अत-तरगीब व तरहीब की हदीस पाक है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 308। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने
4 चीज़ें फ़र्ज़ की हैं, जो इनमें से 3 अदा करे और 1 अदा ना करे वो उसके लिए काफ़ी नहीं होंगी। 3 अदा कर रहा है, 1 नहीं कर रहा, तो वो 3 काफ़ी नहीं होंगी जब तक कि वो 4 पूरी की पूरी ना करें। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये चारों पूरे करेगा तो तब जो है ना उसका इस्लाम मुकम्मल हुआ। ये नहीं है कि बंदा नमाज पढ़ ले ज़कात ना दे, बंदा ज़कात दे नमाज ना पढ़े, बंदा ये दोनों चीज़ें करे रोज़ा ना रखे, बंदा ये तीनों चीज़ें करे हज ना करे, नहीं, ये सारी चीज़ें करेगा तो वो उसको काफ़ी होंगी। ऐसा नहीं है कि बंदा पैसे कमाना शुरू हो जाए और कहे कि चलो जी कोई बात नहीं, रिज़्क़ हलाल कमाना भी फ़र्ज़ है, नमाज़ें छोड़ रहा है, नमाज़ें के अलावा रोज़े छोड़ रहा है, ज़कात भी नहीं दे रहा, हज का उसके पास वक़्त ही नहीं, और जब पूछो तो कह देते हैं मौलवी साहब क्या करें, रिज़्क़ भी तो कमाना ज़रूरी है ना। जिस तरह हमारे यहाँ लोग कह देते हैं, रिज़्क़ का दर्जा जो है वो 5 अरकान के बाद छठा दर्जा है। यहाँ आका अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, छठा दर्जा तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ फरमा रहे हैं कि जो 4 अरकान हैं तौहीद और रिसालत के बाद, जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये 4 अरकान हैं, जब ये चारों पूरे करेगा तो कफ़ायत होगी। अगर इनमें से एक भी छोड़ता है तो वो काफ़ी नहीं है। और जो दीन इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं, तौहीद, रिसालत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन 5 के अंदर भी दर्जात हैं। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि 5 जो बुनियादी अरकान हम बचपन से सुनते आए हैं, किताबों में भी पढ़ते आए हैं, इनके अंदर कौन किससे अफजल है? तो तौहीद और रिसालत तो सबसे अफजल है कि उसके बगैर तो बंदे का कोई अमल ही कबूल नहीं, कि बगैर बंदा अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, जितनी मर्जी लोगों को वेलफेयर सोसाइटियाँ बना दे, अस्पताल बना दे। हमारे लाहौर में कई अस्पताल काफिरों के नाम पर चल रहे हैं, उन काफिरों को आखिरत में इसका कोई अजर नहीं मिलना। आखिरत किन के लिए है? मुसलमानों के लिए। दुनियावी तौर पर अजर मिल जाता है कि अल्लाह ताला उनको माल दे देता है, अल्लाह ताला उनको इज्जत अता कर देता है, काफिरों को भी, लेकिन आखिरत में इसका अजर नहीं है। आखिरत में नेकी उसी की काम आएगी कि जो कलीमा पढ़ने वाला होगा। ये तयशुदा है, ये कुरान का फैसला है। इसीलिए एक जब सहाबी ने आके अर्ज़ की ना, मेरे वालिद ने मुझे 100 ऊँट मरने के बाद सदका करने की वसीयत की है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई फ़ायदा नहीं कि तेरा बाप मुसलमान नहीं मरा, उसकी तरफ से 100 ऊँट सदका करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो वसीयत को कलअदम करार दिया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, कि बंदा जब मुसलमान ही नहीं, उसकी तरफ से पूरी दुनिया सदका कर दो, उसको कोई अजर नहीं मिलेगा। तो पहले क्या है? तौहीद और रिसालत। नंबर 2 नमाज। तौहीद और रिसालत के बाद नमाज का दर्जा है कि जो नमाजी होगा वो रोज़ा रखने वाला भी होगा, उसके अंदर हज की भी तमन्ना होगी, उसके ऊपर ज़कात देने की भी तमन्ना होगी। हाजी हर तरह का नेक अमल करने की रग़बत रखता है। हुकूकुल इबाद भी हाजी ही, ये नमाजी ही पूरे करते हैं। ऐसा नहीं कि जो नमाजी होते हैं वो बंदे को बंदा ही नहीं समझते, नहीं, और जो बेनमाजी होते हैं वो बड़े हुकूकुल इबाद का लिहाज रखते हैं, ऐसा नहीं होता। नमाज ही इंसान को बुराई से रोकती है, ये कुरान का फैसला है। बंदा नमाजी होगा तो बंदे का किरदार बदलना शुरू होगा, बंदा अच्छा होना शुरू होगा। जब कहा ना कि एक बंदा नमाज़ें पढ़ता है लेकिन वो चोरी करता है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक दिन उसकी नमाज उसको चोरी से बचा लेगी, उसको चोरी से दूर कर देगी। तो दूसरा दर्जा जो है वो क्या है? 5 बुनियादी अरकान में से नमाज। अब तीसरा दर्जा जो है वो ज़कात है, इस वजह से कि रोज़े का ताल्लुक, हज का ताल्लुक बंदे की अपनी ज़ात के साथ है, और ज़कात का ताल्लुक जो है वो बंदे का उस गरीब शख्स के साथ भी है। इसलिए ज़कात का जो मकाम व मर्तबा है ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में तीसरे दर्जे पर है। जिस मौजू के ऊपर आज हम बयान कर रहे हैं ज़कात, इसका बुनियादी अरकान में से तीसरा दर्जा है। तौहीद और रिसालत के बाद नमाज, नमाज के बाद
किसका दर्जा है? ज़कात का। उसके बाद रमज़ान है, उसके बाद हज है। तो ज़कात जो है इसका मकाम व मर्तबा इतना अहम कि तीसरा दर्जा बुनियादी अरकान में से रखा, रमज़ान के भी ऊपर रखा, इस वजह से कि इससे लोगों का फ़ायदा है, अल्लाह की बंदगी भी है और लोगों का भी फ़ायदा है। तो ज़कात के बुनियादी मसाइल समझने के लिए 4 चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। ज़कात की जो पूरी इमारत है वो 4 चीज़ों के ऊपर है। नंबर 1, शराइत ज़कात क्या है। नंबर 2, कौन से माल के ऊपर ज़कात है। नंबर 3, कितना माल हो तो ज़कात है, उसकी कोई कैटेगरी भी है और उसका कोई मिकदार भी है या नहीं, ये भी इनकी शराइत में है। और नंबर 4, मसारिफ़ ज़कात, के ज़कात किन लोगों के ऊपर लगती है। ये 4 चीज़ें पूरे ज़कात के मसाइल को समझने के लिए अहम है। नंबर 1 है शराइत ज़कात, नंबर 2 है अमवाल ज़कात, किस किस माल के ऊपर ज़कात है। नंबर 3 है कि कितना माल होगा तो ज़कात होगी और उससे कम होगा तो ज़कात नहीं होगी। और नंबर 4 कि ज़कात किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते। सबसे पहली जो है नमाज की ज़कात की शराइत, उसमें कई शर्तें हैं, जिसमें नंबर 1 है कि मुसलमान होना, कि जो बंदा मुसलमान नहीं उसके ऊपर ज़कात नहीं। मुसलमान हो तो उसके माल के ऊपर ज़कात होगी। नंबर 2 है कि यानी ये शराइत में से ही एक पहला क्या है, मुसलमान होना, और उसके साथ उसकी शर्त क्या है, बालिग होना। नाबालिग के ऊपर ज़कात नहीं, अगरचे करोड़ों रुपए का मालिक हो, विरासत में उसको पैसा मिला हो, उसके ऊपर ज़कात नहीं। इसी तरह नंबर 3, अक्ल वाला होना, पागल शख्स के ऊपर ज़कात नहीं है। ये ज़कात की जो पहली शराइत चल रही है उनमें है, अक्ल वाला हो, बालिग हो और मुसलमान हो तो उसके ऊपर जो है वो ज़कात के अहकाम आएंगे। और एक अहम शर्त जो है वो ये है कि इस्लामी हिसाब से उसका साल पूरा होता हो। यहाँ आकर कई लोग जो है वो गलती करते हैं कि हर बंदे ने अपना एक दिन रखा होता है कि मैंने 1 जनवरी को ज़कात देनी है। यह एक बहुत बड़ी तादाद है जो 1 रमज़ान को ज़कात देते हैं, हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि उनके ऊपर 1 रमज़ान ही को ज़कात फ़र्ज़ हो रही है। ज़कात का असूल ये है कि एक शख्स जिसके पास ज़िंदगी में पहली मरतबा बिल फ़र्ज़ 20 शाबान को, रमज़ान से 10 दिन पहले, एक बंदे के पास ज़िंदगी में पहली मरतबा निसाब जितनी रकम आई, जो तकरीबन समझ लें कि 80-85 हज़ार बनती है, 52.5 तोले चांदी की कीमत इतनी बनती है। ज़िंदगी में पहली मरतबा उसके पास 80,000 रुपया शाबान की 20 तारीख को दिन 12 बजे आया है। जब ये निसाब जितनी रकम ज़िंदगी में पहली मरतबा उसके पास आ गई, अब उसका साल शुरू हो गया। अब साल के दरमियान वो 80,000 2 लाख हुआ, फिर 3 लाख हुआ, फिर एकदम से खर्च होकर दोबारा 1.5 लाख के ऊपर आ गया। फिर जब अगला साल इस्लामी, अंग्रेज़ी नहीं, इस्लामी हिसाब से जब वही 20 शाबान, वही दिन 12 बजेंगे, उस वक्त उसके पास अगर निसाब जितनी रकम जितनी भी मौजूद होगी उसके ऊपर ज़कात होगी। ये नहीं है कि बंदा कहे कि जी ठहर जो मैं अभी रमज़ान में ज़कात दूंगा, ऐसा नहीं। जब साल पूरा हो जाए तो फ़ौरन ज़कात देना उसके ऊपर वाजिब है, ताख़ीर करना जायज़ नहीं कि बंदा साइड पे रख ले जी थोड़ा थोड़ा कर कर मैं देता रहूँगा, ये जायज़ नहीं। ये दुरुस्त है कि बंदा एडवांस में देता रहे, कि एक बंदे के ऊपर ज़कात जो होती है बिल फ़र्ज़ वो रमज़ान के बाद शवाल में फ़र्ज़ होती है, तो वो रमज़ान में एडवांस में ज़कात दे दे और उसका हिसाब नोट कर ले, जब शवाल आए उस वक्त हिसाब करे कि मेरे ऊपर कितनी ज़कात बनती है। अब उस हिसाब से जो एडवांस दे दी हुई है वो निकाल कर जो बाकी बचती है वो दे दे। फ़ौरन ज़कात देना ये वाजिब है, अगर ताख़ीर करेगा तो गुनाहगार होगा। कई लोग ऐसे करते हैं, साल पूरा होने के बाद ज़कात जो होती है वो रख लेते हैं साइड पे, फिर रोज़ाना महीने बाद हफ्ते बाद थोड़ी थोड़ी कर कर देते हैं, हालांकि ये जायज़ नहीं। हालांकि दे ज़कात रहा है लेकिन फिर भी गुनाहगार हो रहा है। वजह क्या है कि मसले का पता नहीं और पूछना हम बाज़ दफ़ा गवारा ही नहीं करते।
कि जब पैसा आ जाए तो बंदा बंदे को बंदा ही नहीं समझ, और छड्डो मौलवी साहब अल्लाह की राह देना है, ऐसा होता है। नमाज पढ़ने आ जाए तो नमाज के लिए गलत मलत तरीके से पढ़ते हैं, पूछना गवारा नहीं करते। हालांकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर मैं कोई कारोबार करने जाऊंगा मार्केट में तो मैं 100 बंदों से मशवरा करूंगा कि यार कारोबार किस तरह करना है, क्या तरीक़ेकार है, क्या असूल है। लेकिन जब अल्लाह की हम बंदगी करते हैं, अल्लाह की राह में टाइम भी देना है, नमाज भी पढ़नी है, ज़कात भी देनी है, हज भी करना है, सही तरह नहीं करना, लापरवाही करनी है। नोट 1000 का ऐसे चेक करना है, पता नहीं किस किस तरीके से हम चेक करते हैं, असली है कि नकली है। लेकिन जब अल्लाह की बंदगी करनी है, जब अल्लाह की राह में ज़कात देनी है, उसकी तरफ तवज्जो कोई नहीं करती। हालांकि इससे फ़र्क पड़ रहा होता है, बंदा काम नेक कर रहा होता है लेकिन गुनाहगार हो रहा होता है। हमारे पास ऐसे कई मसाइल आते हैं कि हमें तरस आता है लोगों के ऊपर कि बंदा बेचारा अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसके लिए गुनाह जारी है। मस्जिद बनाते हैं अल्लाह के नाम पर, वक्फ कर देते हैं, बाद में कहते हैं नहीं यार यहाँ मस्जिद नहीं चलेगी, चलो जी मदरसा बना दो। अब बनाया मदरसा ही, नेक काम ही किया, लेकिन मस्जिद की जगह पर मदरसा बना दिया तो गुनाह जारिया हो गया कि जो चीज़ एक मरतबा वक्फ हो जाए उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। मदरसे को मस्जिद नहीं बना सकते, मस्जिद को मदरसा नहीं बना सकते, जनाजगाह को कब्रस्तान नहीं बना सकते, कब्रस्तान को जनाजगाह नहीं बना सकते। ये अहकाम है, हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। तो पहली जो शराइत बयान की गई उनमें से एक शर्त क्या है, इस्लामी हिसाब से साल पूरा होना। उसमें बड़ा फ़र्क पड़ जाता है जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं करते। मिसाल ये है कि आज अगर मेरे ऊपर साल पूरा होता है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरे पास 10 लाख है और मैं कहता हूँ कि नहीं मैंने रमज़ान में ज़कात देनी है। अब 10 दिन बाद रमज़ान है, उस 10 दिन के अंदर उस 10 लाख में से हो सकता है मेरा 3-4 लाख रुपया कहीं खर्च हो जाए। अब मैं जब यकम रमज़ान में देखूंगा मेरे पास कितना पैसा है तो वो 7 लाख हो चुका हुआ है। अब मैं 7 लाख के हिसाब से ज़कात दे रहा हूँ जबकि शरन मेरे ऊपर 10 लाख की ज़कात बनती है, तो मैं ज़कात कम देने वाला बन गया। ज़कात पूरी देना भी ज़रूरी है। तो ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि अमवाले ज़कात कौन कौन से हैं, किस किस चीज़ के ऊपर ज़कात। वो 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर ज़कात है। सोना, चांदी, करेंसी नोट, चाहे डॉलर हो, चाहे दीनार हो, चाहे रियाल हो, कोई भी करेंसी, प्राइस बॉन्ड भी चाहे क्यों ना हो, ये सारे करेंसी हैं, इनके ऊपर भी ज़कात है। और चौथा क्या है, माले तिजारत। कोई भी शय बंदे ने बेचने की नीयत से ख़रीदी है तो उसके ऊपर ज़कात है। कोई भी शय तिजारत की नीयत से अगर ख़रीदी है उसके ऊपर ज़कात। सोना चांदी चाहे बेचने की नीयत से ख़रीदा है या नहीं ख़रीदा, चाहे पहनने के लिए है या नहीं पहनने के लिए, चाहे सोना चांदी का डेकोरेशन पीस पड़ा हुआ है, चाहे सोना चांदी के बिस्किट पड़े हुए हैं, किसी शेप में भी सोना चांदी पड़ी हुई है उसके ऊपर ज़कात लाजिम है। पैसा जो है वो किसी मकसद के लिए भी रखा हुआ है, एक बंदे ने अपनी बच्चियों की शादी के लिए रखा हुआ है, ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज़ है। एक बंदे ने हज के लिए पैसा रखा हुआ है, ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज़ होगी। किसी भी काम के लिए पैसा रखा हुआ है उसके ऊपर ज़कात जो है वो हर सूरत फ़र्ज़ है। और जो माले तिजारत, कोई भी सामान, कोई भी चीज़, कोई भी प्लाट, कोई भी मकान, कोई भी जगह, कोई भी चीज़ अगर बेचने की नीयत से ख़रीदी हुई है तो वो माले तिजारत है, उसके ऊपर क्या है, ज़कात है। और जो इसके अलावा है, यानी ना सोना चांदी है, ना करेंसी नोट है, ना बेचने की नीयत से, इन चारों के अलावा हर चीज़ जो भी हो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। प्लाटीनियम जो है वो सोने से भी महंगा है, हीरा जो है वो सोने से भी महंगा है, लेकिन अगर हीरा बेचने की नीयत से नहीं रखा हुआ, वैसे ही पहनने के लिए रखा हुआ है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 4 चीज़ों से बाहिर है। सोना चांदी, पैसा और माले तिजारत से जो चीज़ बाहिर है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। एक बंदे का गोदाम है, 1 करोड़ रुपए का गोदाम है, उस गोदाम को अगर उसने बेचने की नीयत से नहीं खरीदा तो उस गोदाम के ऊपर ज़कात नहीं है। एक बंदे के 10 मकान हैं, उन 10 मकानों को, 10 प्लाटों को उसने बेचने की नीयत से नहीं खरीदा, इस नीयत से खरीदा मैं अपने बच्चों को दूंगा, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई प्लाट उसने बेचने की नीयत से ख़रीदा है
तो वो माल तिजारत होने की वजह से उसके ऊपर ज़कात आएगी। तो 4 चीज़ों के अलावा हज़ारों लाखों चीज़ें हैं जिनके ऊपर ज़कात नहीं, ज़कात सिर्फ 4 चीज़ों के ऊपर है। जो चीज़ भी बेचने की नीयत से होगी वो माल तिजारत है। कि एक बंदा जो है उसने दुकान डाली, अब दुकान उसकी अपनी ज़ाती है, दुकान उसने बेचने की नीयत से नहीं खरीदी हुई, दुकान उसने बेचने की नीयत से नहीं खरीदी। इसी तरह उसने दुकान के अंदर डेक जो है वो अलमारियाँ बनवाई हैं, अपना काउंटर बनवाया है, ये चीज़ें बेचने की नीयत से नहीं होती, तो ना दुकान के ऊपर ज़कात होगी, ना काउंटर के ऊपर ज़कात होगी, ना जो उसने अलमारियाँ बनवाई हैं उनके ऊपर ज़कात होगी। ज़कात सिर्फ उस चीज़ के ऊपर होगी जो उसने माल डाला है बेचने की नीयत से। एक बंदे ने परचून की दुकान बिलफर्ज डाली, उस परचून की दुकान के अंदर उसने रैक बनाए, काउंटर बनाया, दुकान की उसकी ज़ातिया जो बेचने की नीयत से नहीं है, तो उनको ऊपर ज़कात नहीं होगी। जो उसने सामान बेचने की नीयत से डाला है उस सामान के ऊपर ज़कात होगी। अब उसके बारे में भी लोग पूछते हैं कि ज़रूरत से सामान जो होता है वो आज आया, कल बिक गया, परसों आया, परचौथ बिक गया, अब सामान का क्या हिसाब? तो हर सामान के ऊपर साल गुजरना ज़रूरी नहीं। जब पहली मर्तबा उसने वो तिजारत का सामान डाला तो साल उसका शुरू हो गया, अब साल के दौरान नया माल आया, पुराना बिक गया। जब साल पूरा होगा उस वक्त जितना माल मौजूद है, चाहे कल ही क्यों नहीं लिया या घंटा पहले क्यों नहीं लिया, जितना माल मौजूद होगा उसके ऊपर ज़कात होगी। जो खा लिया पी गया उसके ऊपर ज़कात नहीं है। जितना माल मौजूद होगा सिर्फ उतने माल के ऊपर ज़कात होगी। फिर अगला सवाल ये होता है कि उसका हिसाब कैसे लगाए, कि कीमत ख़रीद और होती है, कीमत फ़रोख्त और होती है। तो जो उसकी मौजूदा वैल्यू होगी हमेशा उसका ज़कात में एतबार किया जाए। कि एक बंदे ने बेचने की नीयत से प्लाट ख़रीदा, जब ख़रीदा तो वो 10 लाख का था और आज उसकी कीमत 50 लाख हो गई है, तो आज 50 लाख के हिसाब से ही वो ज़कात देगा। इसी तरह अगर उसने अपनी दुकान के अंदर माल डाला, कपड़े का सामान डाला, कपड़ा डाला, अब जो कपड़ा डाला है उसकी वैल्यू डाउन हो गई, ख़रीदा उसने 1 लाख का था, अब उसकी मार्केट वैल्यू 50,000 हो चुकी है, तो अब 50,000 के हिसाब से ही वो ज़कात दे। जितनी उसकी मौजूदा वैल्यू होगी बेचने के एतबार से, क्योंकि बंदा थोड़ा नफ़ा रख के ही उसको बेचता है। एक चीज़ 10 रुपये की ली है तो ऐसा थोड़ी होगा कि वो 10 ज़कात दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि कितना माल होगा तो ज़कात होगी। तो 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी, इस लेवल तक बंदे के पास पैसा हो या माले तिजारत होगा तो ज़कात होगी, वरना ज़कात नहीं होगी। 52.5 तोले चांदी तकरीबन जो है वो 85,000 की बनती है। ये शरीयत ने 2 निसाब हदीस पाक ने दिए, 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी, दोनों को जिस निसाब तक भी बंदे का पैसा पहुंच जाए तो ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज़ है। अब मौजूदा दौर में सोना बहुत महंगा है, 7.5 तोले सोने लाखों में है, लेकिन 52.5 तोले चांदी हज़ारों में है। लेकिन शरीयत ने क़यामत तक के लिए उसका जो मेयार दिया हम उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। अब हो सकता आने वाले वक्त में सोना इतना सस्ता करे हो जाए कि वो 52.5 तोले चांदी से भी सस्ता हो जाए, तो उस सूरत में पहला मेयार जो होगा वो सोना हो जाएगा। फ़ी ज़माना 52.5 तोले मेयार है कि जिसके पास 52.5 तोले चांदी जितने पैसे होंगे उसके ऊपर ज़कात भी है, उसके ऊपर कुर्बानी भी वाजिब है, उसके ऊपर सदका फ़ितर भी वाजिब है। ये सारे अहकाम उसके ऊपर नाफिज होंगे। अब सोना चांदी की ज़कात सोना चांदी से ही दे सकता है। यानी अगर एक बंदा कहता है कि लो जी मैंने सोने का रेट लगवा कर उसको पैसों की शक्ल में ज़कात नहीं देनी, मैंने सोना ही ज़कात देना है, तो उसका भी जो है वो लिखा होता है कि 7.5 तोले सोना जो है उसके ऊपर जो ज़कात बनती है वो 2.187 ग्राम ये ज़कात उसकी बनती है। अगर 7.5 तोले सोना है और उसी में से ज़कात देना चाहता है तो 2.187 ग्राम वो सोना भी गरीब को दे देगा तो ज़कात अदा हो जाएगी। इसी तरह चांदी 52.5 तोले है तो इसकी जो मिकदार ज़कात की बनती है वो 15.309 ग्राम 15.309 ग्राम जो चांदी होगी
वो भी गरीब को दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो पैसों में इसको तब्दील कर कर फिर ही ज़कात दे। अब एक मसला ये आता है कि मियाँ बीवी जो होते हैं, जब शादी होती है तो वो सोने के ऊपर जो ज़कात होगी वो कौन देगा? बीवी कहती है कि जी मैं तो कमाती नहीं, बंदा कहता है कि मेरा है नहीं, और बाज़ अपना भी जो सोना दिया होता है ना वो भी कहता है वो मेरा नहीं है, वो बीवी का है, ज़कात से छुटकारा पाने के लिए। हालांकि उसका असूल यह है कि अल्लाह ना करे बिल फ़र्ज़ तलाक हो तो बंदा जो अपनी चीज़ वापस लेगा ना उसको अब भी अपनी चीज़ शुमार कर ले। दुनिया में तो अभी तो कह रहा है कि ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, लेकिन जैसे ही तलाक होगी तो संगीत नौ रख के गया मेरा है, मेरी माँ ने पाया है, मेरे प्यो ने पाया, ठीक है। तो ये नज़रिया रखे कि अल्लाह की राह में देना है। इसी तरह अगर औरत ये बहाना बना लेगी जी मैं तो कमाती नहीं, तो शरीयत ये नहीं कहती कि जो कमाने वाला होगा ज़कात उसी के ऊपर ही फ़र्ज़ है। जिसके ऊपर निसाब जितनी रकम है, जो साहिब निसाब है, उसके ऊपर ज़कात शरीयत ने नाफिज कर दी, चाहे वो कमाता है चाहे वो नहीं कमाता। अब एक मिसाल है, एक बंदे के पास 10 दुकानें हैं, करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, लेकिन उसने बेचने की नीयत से वो दुकानें नहीं रखी हुई। अब उसका किराया खाता है, दुकानों के ऊपर भी ज़कात नहीं, और किराया जो इकट्ठा करता है वो भी ख़त्म कर देता है, वो अपने पास सेविंग में रखता ही नहीं। अब है करोड़ों रुपए की सामी, लेकिन ज़कात उसके ऊपर कोई फ़र्ज़ नहीं। और एक बंदा जो है उसने छोटी सी परचून की दुकान डाली और उसके अंदर उसने 85,000 रुपये का सामान डाल दिया। अब वो अपने आप को समझ रहा है मैं तो गरीब हूँ, कि मैं तो छोटा सा ताजिर हूँ, लेकिन जब निसाब जितना उसने कारोबार शुरू कर दिया उसके ऊपर ज़कात के अहकाम आ गए। ये हमारी अक्ल के मुताबिक शरीयत के अहकाम नहीं चलते, जो शरई हुक्म होगा उसको फॉलो किया जाए। कि एक बंदा जो है वो बिल फ़र्ज़ उसने 2 प्लाट रखे हुए हैं अपने बच्चों के लिए, 2 प्लाट रखे हुए हैं, उनके ऊपर ज़कात नहीं आ रही, और एक बंदा जो है उसने अपनी बच्ची के लिए सोना इकट्ठा करके रखा हुआ है कि मैं अपनी बच्ची की शादी में दूंगा, उसके ऊपर ज़कात आएगी। तो जिसके ऊपर ज़कात आनी है वो आनी है और वो देनी है। खुश दिली से देंगे तो अल्लाह ताला बच्ची के भी अच्छे असबाब पैदा फरमाएगा, अल्लाह ताला उसमें बरकत भी देगा। और अगर तंग दिली से या बंदा की खीले बहाने करेगा तो अल्लाह ताला तो सब दिलों के हाल जानता है। बंदा अपनी जान छुड़ाने के लिए कह दे कि जी ये मेरा नहीं है सोना, ठीक है, बज़ाहिर ये कह दे, लेकिन हकीकत में अपना ही रखे, तो ऐसा नहीं होगा। इसी तरह तिजारत के नीयत से जो माल ख़रीदा जाए उसमें यह भी शर्त है कि शुरू से लेकर आखिर तक ज़कात ही, वो तिजारत ही की नीयत हो। अगर एक बंदे ने एक प्लाट ख़रीदा और इस नीयत से ख़रीदा कि मैं इसको बेचूंगा, लेकिन आगे जाकर उसकी नीयत तब्दील होगी, कहता मैंने नहीं बेचना, तो अब उसकी ज़कात ख़त्म हो जाएगी। या पहले बेचने की नीयत से नहीं ख़रीदा, पहले इस्तेमाल की नीयत से ख़रीदा, अब दरमियान में आकर कहता कि मैं इसको बेचूंगा, तब भी ज़कात नहीं। ज़कात तब होगी कि जब शुरू से लेकर आखिर तक उसकी बेचने ही की नीयत हो, तब उसके ऊपर ज़कात होगी। ये निसाब के एतबार से हो गई। और आखिरी पॉइंट कि किन लोगों को ज़कात दे सकते हैं, ये भी एक अहम सवाल है। बंदा अपनी बीवी को और बीवी अपने शोहर को ज़कात नहीं दे सकती, अपने माँ बाप को, अपनी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा अपने बहन भाई, अपने चचा, अपना ताया, अपना ससुर, अपनी सास, ठीक है, अपना दामाद, अपनी बहू, इन सब को ज़कात दी जा सकती है। बल्कि जो जितना करीबी रिश्तेदार हो उसको ज़कात देना ज़्यादा बेहतर है। और एक हदीस पाक में फरमाया जो अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी लोगों को छोड़कर दूर वालों को ज़कात देगा तो अल्लाह ताला उसकी ज़कात कबूल नहीं फरमाएगा। तो जितना करीबी रिश्तेदार हो वो ज़्यादा हक रखता है। और भाई क्या है, वो ज़्यादा, बहन ज़्यादा हक रखती है। अपने भाई बहन को भी ज़कात दे सकते हैं, अपने मामू, चचा, ताए, इन सब को ज़कात दे सकते हैं। बस क्या है, अपने अबाओ अजदाद और अपनी नस्ल को ज़कात नहीं दे सकते। मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा हर एक को ज़कात दी जा सकती है, बशर्त ये कि जिसको ज़कात दी जाए वो मुसलमान हो और साहिब निसाब हो और सय्यदज़ादा ना हो। ये 3 चीज़ें नोट करनी है। एक काफिर ना हो, नंबर 2 साहिब निसाब ना हो कि उसके पास 52.5 तोले चांदी जितना ना पैसा हो, ना 52.5 तोले चांदी जितना हाजिर से ज़ायद माल हो। अब एक बेवा है,
उसने 2 लाख की कमेटी डाली हुई है और लोग उसी को ही ज़कात दिए जा रहे हैं। वो तो खुद साहिब निसाब है, उसके ऊपर तो अपनी ज़कात वाजिब है। या एक बेवा है, उसने सोना इकट्ठा किया हुआ है, 2 तोले सोना भी अगर किसी के 1 तोला सोना भी हो तो वो उसकी कीमत 85,000 रुपये बन जाती है, वो ज़कात नहीं ले सकती। इसी तरह एक बंदा है, उसके पास हाजत से ज़ायद चीज़ें पड़ी हुई हैं घर में। हाजत क्या चीज़ की? अपना मकान होना इंसानी हाजत है, सवारी इंसानी हाजत है, फ्रिज भी इंसानी हाजत है, पंखा कूलर भी इंसानी हाजत है। इंसानी हाजत से अलावा चीज़ें, एक बंदे के पास LCD पड़ी हुई है घर में टीवी देखने के लिए, और वो 50,000 की LCD है, 40,000 का उसने मोबाइल शौकिया रखा हुआ है फिल्में देखने के लिए। अब इन दोनों चीज़ों को मिलाएं तो वो 80-85,000 उसकी कीमत बनती है और वो निसाब जितनी पहुंचती है। अब उसको ज़कात नहीं दे सकते कि वो तो निसाब जितना उसके पास माल मौजूद है। लिहाजा जब ज़कात दें तो ये देखें कि जिसको ज़कात दे रहे हैं उसने कमेटियाँ तो नहीं डाली हुई, कोई सोना तो नहीं है, कोई घर में उसके पास हाजत से ज़ायद चीज़ें तो नहीं पड़ी हुई, घर में डेकोरेशन पीस तो नहीं पड़े हुए, या और चीज़ें इस तरह की जो पड़ी इंसानी ज़रूरत नहीं है, अयाशियों के लिए रखी होती हैं, वो तो नहीं पड़ी हुई। अगर वो चीज़ें पड़ी होंगी तो वो अगर वो 85,000 जितना निसाब बनता है उसको ज़कात हम नहीं दे सकते। इसी तरह सबसे अहम मसला पूरे इस ज़कात के मसाइल में वो ये है कि ज़कात में गरीब को मालिक बनाना ज़रूरी है। आपने अगर गरीब को मालिक नहीं बनाया, उसको खाना खिलवा दिया या लंगर खाना खोल दिया या अस्पताल बना दिया कि अस्पताल में गरीब को ज़कात दी नहीं जाती, अस्पताल में तो उसकी बिल्डिंग तामीर हो गई, उसकी मशीनरी आ गई, उससे बिल जमा करवा दिए गए। गरीब को मालिक बनाना ज़कात में ज़रूरी होता है कि वो आपके ज़कात का मालिक बन जाए। अगर आपने उसको मालिक नहीं बनाया और वैसे ही रोड बना दिया या कोई वेलफेयर का काम कर दिया तो ज़कात अदा नहीं होगी। ये बहुत अहम मसला है। हमारे यहाँ जिसके पास पैसा आ जाए वो अपनी वेलफेयर सोसाइटी बना लेता है और किसी आलिम से किसी से नहीं पूछता। अब देखें अस्पताल में ज़कात लग सकती है, लेकिन उसका एक शरई तरीका है कि वो गरीब जो हो, जो मरीज़ हो, उसको कहे कि लो जी तेरे इलाज के ऊपर 3 लाख रुपया खर्चा आना है, और वो कहे मेरे पास 3 लाख नहीं है, उसको 3 लाख रुपया ज़कात की नीयत से दें। जब वो 3 लाख रुपया ले ले उसके बाद चाहे अगली विंडो के अंदर जाकर वो कहे लो जी ये मैंने अपने इलाज के लिए पैसे जमा करवाए, अब ज़कात अदा हो गई। लेकिन अगर उसको दिया ही कुछ नहीं, उसके वैसे ही ट्रीटमेंट के ऊपर आपने खर्च कर दिया तो उसकी मलकियत ही कुछ नहीं किया तो ज़कात अदा नहीं होगी। मस्जिद में क्यों नहीं ज़कात लगती? हालांकि अल्लाह की बंदगी होनी है, वजह यही होती है कि गरीब की मलकियत वो ज़कात नहीं जाती। अगरचे हमने यहाँ नमाज पढ़नी है, अमीर ने भी पढ़नी है, गरीब ने भी पढ़नी है, लेकिन वो मलकियत में नहीं जाती किसी के, गरीब के, इसलिए ज़कात अदा नहीं होगी। लिहाजा जब भी ज़कात दें गरीब को मालिक बनाना ज़रूरी है। मदरसे में भी जब ज़कात दें तो उसको बताएं कि ये ज़कात की रकम है, ताकि वो मुस्तहिक जो तलबा हों उनको दें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में जब ज़कात दी जाती है तो आपसे पूछा जाता है कि लो जी ये क्या है, नफली है कि वाजिबा है, क्या है? फिर उसके हिसाब से मुफ्तियाने कराम से मुशावरत कर कर गरीब जो मुस्तहिक होते हैं उन तक ज़कात पहुँचाई जाए। गरीब को मालिक बनाना ये शर्त है कि अल्लाह ताला ने कुरान में गरीबों को ज़कात देने का हुक्म दी, गरीबों के ऊपर खर्च करने का नहीं कहा। गरीबों के ऊपर खर्च नहीं करना, गरीब को देना है। तो जब गरीब की मलकियत जाएगा, वो अपने हाथ में कब्ज़ा करेगा, तब ज़कात अदा होनी है। ये नहीं है कि मैं उसके नाम पर जो है वो ज़कात को लेकर रोड बनवा दूँ, मैं दरख्त लगवा दूँ, मैं पानी की सबील लगवा दूँ, मैं लंगर खाने खोल दूँ, मैं मुसाफिर खाना खोल दूँ ज़कात के पैसों से, तो ज़कात अदा नहीं होगी। अगर आप ज़कात देते हैं तो सही तरीके से दें, मुस्तहिक लोगों को दें। और फ़ी ज़माना अगर आपके रिश्तेदार गरीब नहीं हैं तो सबसे बढ़कर अहले सुन्नत के मदारिस जो हैं वो आपकी ज़कात के मुस्तहिक हैं कि इन्हीं से ही ये हाफिज़ कुरान, ये आलिम दीन, ये आपकी मस्जिदों की रौनक, ये आपके दीन के अहकाम चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी भी आपके सामने एक खुली किताब है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके एक एक पैसे से दावत इस्लामी के इतने शोबा जात दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो आप अपनी ज़कात जो है वो मुस्तहिक लोगों तक दें। पहले वही है जितने करीबी रिश्तेदार उनको दें, उनमें अगर कोई नहीं तो दावत इस्लामी को दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सही तरीके से आपकी ज़कात को जो है वो सही माना में ख़र्च किया जाएगा, आपके लिए भी वो सवाब जारिया
का सूरत और एक इम्कान होगा। हमारे यहाँ जो इमाम साहब हैं उनको भी आप ज़कात देकर रसीद हासिल कर सकते हैं। हमारे जो निगरान हैं इमरान भाई, आप उनको भी ज़कात देकर रसीद हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें दीन के मसाइल समझने और उसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैहि।